प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम आज के इस पवित्र दिन में हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना को आरंभ करें। प्रार्थना के भाव में हम गीत गाएंगे, वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारी अगुवाई कर यीशु राजा। प्रभु जी, हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आए और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। आपकी मर्जी इस जगह पूरी हो। यीशु राजा, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं
जो भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आज इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, प्रभु आरंभ से पिता प्रभु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक देना यीशु, अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भरना यीशु, कि हम प्रभु सच्चे मन सच्चे हृदय से आपको पुकारने वाले हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी उत्तम उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु हम सब इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 190 के 190 के दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जा रहे हैं।
का विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है, हम इसे दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित हो और मृत्यु का न्याय करने को फिर आ गया। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 119। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता 119 129वीं आयत से लेके 136वीं। सैम चैप्टर 119 129 to 106। तेरी चितौनियों अद्भुत है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाया हुआ हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुँह खोल कर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थित कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। हम साथ साथ इसे पढ़ेंगे। मेरी आंखें से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हम स्तुति गाएंगे। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन। आज के चिंतन और मनन के लिए जो वचन पाया जाता है वो पुराने नियम में से है। पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक, पेज नंबर 332। पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। वे बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। तब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शामुएल को पुकारा और उससे कहा, क्या क्या? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या क्या, तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल। शामुएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे।
उस समय तक सामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए एली ने सामुएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, कह कि तेरा दास सुन रहा है। तब सामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन गाएंगे। जबकि हमारे बीच में रेवरेंड अनिल माइकल और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में है, हम अपनी कलीसिया की ओर से उनका स्वागत करते हैं। और आज का जो कलाम भी है, जो जीवित कलाम है इस संसार में, वो हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। हम प्रभु के दास के द्वारा आज हम उसे सुनेंगे, लेकिन फिर उससे सुनने से पहले आइए हम एक गीत को गाएंगे कि हम अपने हृदय को तैयार करें, उस हृदय रूपी खेत को तैयार करें कि जब वो वचन रूपी बीज वहाँ बोया जाए तो वो फलवंत हो। हालेलुया। आइए फिर हम गीत गाएंगे। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। ताली बजाते हुए हम स्तुति करें। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और कोई प्रभु नहीं है, वो जीवता प्रभु हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, सितारों को अनंत जीवन दिया। संसार
हो, यदि कोई हमारा देश में है तो प्रभु ने वचन बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है वचन का बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है वचन का जब तक सांस रहे करीना हम विश्राम जब तक सांस रहे करीना हम विश्राम भजन करा चाहे वो प्रभु का प्रभु है भजन करा चाहे वो प्रभु का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह भजन करा चाहे वो प्रभु का प्रभु है भजन करा चाहे वो प्रभु का प्रभु है। Thank you Lord Jesus, hallelujah। सचमुच खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन के परिवार के कलीसिया के और इस संसार के राजा हैं खुदा। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे साथ हैं खुदा, हमारी अगुवाई करते हैं खुदा। प्रभु जब हम आपके जीवित कलाम को सुनने जाते हैं खुदा, प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत को तैयार करो। प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं वो अपने घरों में है खुदा, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप उनके परिवार में मौजूद है खुदा। आपकी सामर्थ्य उस जगह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। प्रभु हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर दे खुदा, क्योंकि प्रभु हम बिना आपकी पवित्र आत्मा के आपके कलाम को नहीं समझ सकते खुदा। बिना आपकी बुद्धि से हम आपके कलाम को नहीं समझ सकते खुदा। प्रभु सामर्थ को दे, हम उसे समझे, ध्यान से सुने और उस पर चलने वाले सके, क्योंकि वो वचन ही है खुदा जो हमें इस संसार में चलाता है, बचाता है और प्रभु आपकी ओर ले आता है खुदा। प्रभु प्रार्थना करते आपके दास के लिए, रेवरेंड अनिल माइकल के लिए खुदा, जब आपके कलाम को लेकर वो खड़े हो, यीशु अपनी सामर्थ से भर दे खुदा, सामर्थ से भर दे यीशु। और प्रभु उनका अभिषेक कर खुदा पवित्र आत्मा से, वो नहीं लेकिन आप हो यीशु। इन सारी बातों में खुदा सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे, आप महिमा पाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में पास्टर साहब हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज पादरी साहब की मैरिज एनिवर्सरी भी है। हम पूरी कलीसिया की ओर से उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक देते हैं। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे और आप इसी तरह प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की सामर्थ में आगे बढ़ते जाएं। तब ये समय है कि हम भाई साहब के द्वारा उसी कलाम को सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बड़े अनुग्रह के द्वारा इस वर्ष 2020 के अगस्त माह के प्रथम रविवार में हमको प्रवेश कराया और प्रभु की करुणा, प्रभु की दया हमारे साथ में है। जैसा कि पादरी साहब ने बताया, हम अपने पारिवारिक संबंधों के कारण आज नरसिंहपुर में हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी वेदी की सेवा करने के लिए हमारा चुनाव किया। साथ ही साथ आदरणीय पादरी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अवसर प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख सकें। पुनः जबकि हम परमेश्वर के वचन पर विचार कर रहे हैं और जब हम अपनी निगाहों को आसपास में लगाते हैं, समाचार पत्रों में लगाते हैं, न्यूज़ चैनल्स में लगाते हैं, तो लगभग आधा समाचार पत्र कोरोना महामारी के संबंध से भरा हुआ रहता है। एक अंधकारमय समय सामने नजर आता है। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा गया, पहला शामुएल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और पहली पद से लेकर उसकी 9वीं पद तक। और शामुएल की यह पहली पुस्तक न्यायियों के समय से लेकर इस्राएल में राजतंत्र स्थापित करने के परिवर्तन के विवरण को प्रस्तुत करती है। और इस्राएल का यह समय आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत अंधकारमय समय था। यदि हम शामुएल की पहली पुस्तक के पहले अध्याय का वर्णन करते हैं, वहाँ शामुएल और उसके पुत्र एलियू के पुत्रों का वर्णन है कि जो कि बहुत पाप में लिप्त थे। और ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने शामुएल को 3रे अध्याय में दर्शन दिया। परंतु आज हम शामुएल के दर्शन के विषय में नहीं सीखेंगे, परंतु आज हम उस बात को सीखना चाहेंगे जो परमेश्वर आज इस अंधकारमय समय में मेरे और आपके जीवन से कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन उस समय दुर्लभ था, परमेश्वर का दर्शन बहुत कम मिला करता था। और दूसरी बात कि परमेश्वर का दीपक सदैव मंदिर में जलता रहता था। यदि हम 3रे अध्याय की 3री पद को पढ़े तो वहां लिखा है, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का दीपक जलाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसकी 20वीं पद, जब वचन ये कहता है, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट कर निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में और उसके बीच वाले पर्दे के बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा के रखे। यह विधि इस्राएलियों के लिए पीढ़ी की सदैव बनी रहेगी। और ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की वेदी पे परमेश्वर का दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। रात को शाम से लेकर सुबह के भोर तक वो जलना चाहिए। और यहाँ पर यह वचन लिखता है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मंदिर का जो दीपक है वो अभी तक बुझा नहीं था, अर्थात वो बुझने पर आया था, वहां कोई प्रकाश नहीं था। आज पूरा संसार प्रकाश की तलाश में है इस कोरोना के अंधकारमय समय में। और ऐसे समय में जबकि हम आज पवित्र प्रभु भोज की आराधना को पूरी करने जा रहे हैं और उसके बाद पादरी साहब घर घर जाकर परमेश्वर के इस देह और रुधिर को आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, ऐसे समय में परमेश्वर कलीसिया से कुछ कहना चाहता है। और वो कलीसिया का क्या उत्तरदायित्व है कि वो परमेश्वर के इस समय के अंदर लोगों को किस तरह से राह दिखाए, लोगों को कैसी आशा दे, लोगों को कैसा प्रकाश पहुंचाए। और परमेश्वर का मंदिर के दीपक बुझने से पहले कलीसियाओं के लिए परमेश्वर कुछ बातों को कहना चाहता है।
अंधकार और पापमय संसार के लिए कलीसिया एक ज्योति स्तंभ है। हम और आप जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह की देह को परिपूर्ण करते हैं, हम पूरे अंधकारमय संसार के लिए ज्योति स्तंभ है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वें और 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हमारा काम लोगों को मनोरंजन करना नहीं है। हमारा काम किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर जाकर चुनाव प्रचार करना नहीं है। हमारा काम किसी रैलियों के अंदर विरोध प्रदर्शन करना नहीं है, परंतु हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति को इस अंधकार में संसार में कलीसिया को लेकर पहुंचना है, आशा देना है इस कठिन समय में, जबकि आर्थिक समस्या आ गई, रोजगार की समस्या आ गई, बहुत सारी समस्या आ गई है। ऐसे समय में आशा कहाँ है? ऐसे समय में आशा यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की आशा कलीसिया ज्योति स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित करके लोगों के बीच में लेकर जाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं पद से 9वीं पद तक एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आप उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आत्म ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया था, और सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। वो यूहन्ना ज्योति की गवाही को लेकर आया, और वचन कहता है वो स्वयं तो ज्योति नहीं था, परंतु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का धन्यवाद जो उसके आगे आया वो ज्योति नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको, हमारी कलीसिया को कहा तुम जगत की ज्योति हो। हमको ज्योति का गवाही देना है, हमारी कलीसिया को ज्योति को फैलाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फैलाना है। 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 3 से 5वीं पद के बीच में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह को जो प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके, क्योंकि हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। पास्टर अनिल माइकल अपने आप को प्रचार नहीं करता, रेवरेंड इमर्सन डिवाइन साहब अपने आप का प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह का प्रचार करते। नरसिंहपुर की कलीसिया यीशु मसीह का प्रचार करती, देखने वाले हर व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार करते। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको इस ज्योति के लिए बुलाया है, इस ज्योति को फैलाने के लिए बुलाया है। इसलिए क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 23वीं पद, क्योंकि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, और जहां पाप आता है वह अंधकार होता है, और दूसरे पैर से तीसरे पैर तक घोर अंधकार छाया रहा, क्योंकि यीशु मसीह पापों को लेकर सलीब पर खड़ा था। परंतु जब यीशु आता है, जब ज्योति आती है, अंधकार मिटता है, पाप मिटता है, खरोना मात खाता है। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। वो मंदिर का दीपक अभी तक बुझा नहीं है, मैं और आप अभी तक बुझे नहीं है। हमको अपने आप को सदैव जैसा आज्ञा दी गई है वैसे जलाते रहना है और परमेश्वर के वचन को फैलाना है। और क्या होता है जब हमारा प्रकाश बाहर जाता है? यदि मनुष्य सुसमाचार नहीं सुनता तो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 18वीं से 19वीं पद, जो उस यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर गया कि उसने परमेश्वर के इकलौते के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यदि मैं और आप परमेश्वर की ज्योति को बाहर लेकर जाते हैं और यदि कोई सुनता है, वो परमेश्वर की ओर से बचाया जाता है। पहली बार
जब हमारा प्रकाश निकला है लोगों के सामने। और यदि सुनकर नहीं यीशु को विश्वास करता, उस पर दंड की आज्ञा हो जाती, वो अंधकार में पड़ा रहता है। और इसलिए हम मुझको और आपको जरूरी है कि हम अपने प्रकाश को लोगों के बीच में लेके जाएं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 8वीं पद, यदि मैं दुष्ट से कहूं कि हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में न चिताए तो दुष्ट अपने अधर्म में फंसे मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा तुझे देना पड़ेगा। यह हमारे लिए है, यह नरसिंहपुर की कलीसिया के लिए है, ये सारे विश्वासियों के लिए है। क्या है सारे विश्वासियों के लिए? यदि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को प्रचार नहीं करते, उस ज्योति की गवाही नहीं देते हैं और वो अधर्म में पड़ा व्यक्ति मरता है तो वो अपने अधर्म के कारण मरता है। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है पादरी साहब आपकी कलीसिया से कि यदि हमने ज्योति का प्रचार नहीं किया तो वो तो मर रहा है, परंतु उसके खून का बदला हमसे प्रभु लेगा। हमको इसीलिए प्रचार करना है। ये ऑनलाइन सर्विसेज क्यों है? हो सकता है हम ये सब कैमरे बंद करें, अपने परिवार के साथ आराधना भवन में आराधना करके बैठ जाए। हम ज्योति को फैलाना है और प्रभु परमेश्वर ने हमको ये सुंदर सुविधा दी कि हम प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को फैलाते जाएं। पिछले शुक्रवार को हमने विचार किया था, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया। क्या हुआ कि आज चर्च के बाहर अंदर से बंद है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन बंद द्वारा के द्वारा इस ऑनलाइन के माध्यम से उसके सुसमाचार को फैला दिया। हालेलुया। और तीसरी और अंतिम बात, पापी अभी भी यीशु के पास आते हैं, आवे बचे और वो उद्धार करता हमारा जो है रास्ता देख रहा है, इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9वीं पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सब मन फिराव का अवसर मिले। ये सारे संसार के लिए निमंत्रण है और ये निमंत्रण मेरे और आपके द्वारा दिया जाता है। ये निमंत्रण प्रभु परमेश्वर की इस वेदी के द्वारा दिया जाता है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बचाएं, कि प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा उस प्रकाश को, उस मंदिर के दीपक की ज्योति को लोगों के बीच में फैलाने वाला हो सके। आज का पुनः एक विशेष रविवार है, आज है फ्रेंडशिप डे। और अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। यीशु कैसा दोस्त प्यारा दुख और बोझ उठाने को। आज इस फ्रेंडशिप डे के अवसर पर यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को देकर मेरे और आपका संबंध मित्र का बना दिया है। और इसलिए बनाया कि तुम जगत की ज्योति हो, इसलिए बनाया कि प्रभु यीशु मसीह के देह और मंदिर को जब हम ग्रहण करें तो उसकी ज्योति से प्रकाशित हो जाए। यह प्रभु की मेज यीशु की गवाही की मेज है, यह प्रभु की मेज यीशु की ज्योति की मेज है। यह मेज हमारे दियों के अंदर तेल भरने का समय है। जब हम इसे ग्रहण करते, जब पादरी साहब इन तत्वों को आपके घर पर लेकर आते, निश्चय जाने वो ज्योति आपके अंदर आती है। उस ज्योति को ग्रहण करें दृढ़ विश्वास के साथ में। दैट इज नॉट ओनली रिचुअल, ये केवल एक वो परंपरा नहीं है जो हम पूरी करते, परंतु ये है कि हम अपने दियों के अंदर तेल भरते कि परमेश्वर का वचन ये ना कहना पाए कि अभी तक मंदिर का जो दीपक है वो बुझने पर है। हमारा बुझने वाला दिया नहीं, हमारा सदैव चलने वाला दिया है। ये कलीसिया यीशु की ज्योति से सदैव चलने वाली कलीसिया है। इसलिए हे प्रियो, आज की इस सुबह जब आप प्रभु परमेश्वर के वेदी के तत्वों को ग्रहण करें, उसकी ज्योति को भर ले अपने अंदर और उस ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने की, यीशु मसीह के उद्धार की, यीशु मसीह की छंगाई की गवाही को लेकर इस संसार में फैल जाए। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं।
हमारे आदरणीय पासवान का भी धन्यवाद देते हैं कि सचमुच एक जीवित कलाम हमारे बीच में उन्होंने दिया कि सचमुच हमें क्या फैलाना है, प्रभु की ज्योति। और ये ज्योति हम ऐसे फैलाएं कि सारा अंधकार इस संसार से तुम छुड़ाएं। आइए प्रियो, हम आराधना में आगे बढ़ते हुए एक गीत गाएंगे। वो गीत सबको आता है क्योंकि खुदा ने आज हमें मौका दिया है कि हम उसके उस प्रतिभोज में हम सम्मिलित होने जा रहे हैं। और अब तक संभाला है प्रभु ने, तो क्यों ना हम उस प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारी योग्यता से ज़्यादा आशीषें हमारे जीवन में दी है और आज का ये दिन हमारे जीवन में दिया है। हम उसको धन्यवाद दें और हम गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ, और इसी समय हम संसारिक भेंट लेंगे। धन्यवाद दें खुदा को, जबकि हम और ये पूरा संसार इस संकट में है। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मैं। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, पुकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति होगा। हाय प्रियो, हम प्रार्थना में चाहेंगे। मैं अनुरोध करूँगा रेवरेंड माइकल से कि वो भेंट के लिए प्रार्थना करें, और आप लोग जो घर में हैं इस भेंट को इकट्ठा किए हैं, जितने भी लोग आपके परिवार के लोग हैं उस भेंट के ऊपर अपने हाथों को रखें और भाई साहब यहाँ से प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। प्रभु कोटि कोटि आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके उपकार इतने हमारे ऊपर है कि हम उसे गिन नहीं सकते। आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, यह सबसे बड़ा उपकार आपने हमारे जीवन को दिया है, और उसके बदले में हम आपको क्या दे सकते प्रभु। देह प्राण और आत्मा का समर्पण आपके आगे करते हैं प्रभु। ये भेंट उसी उपकार के प्रति आपके पवित्र चरणों में लेकर आए हैं। जितने लोगों ने प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है और जितने लोग प्रभु अपनी भेंट के ऊपर अपने हाथों को रखे हैं, प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन की धन्यवादियों को ग्रहण करें और होने दे पिता परमेश्वर कि आपका बड़ी आशीष, आपका बड़ा अनुग्रह सबके ऊपर प्रकट हो। ये भेंट को प्रभु आशीषित करें कि जिस कार्य में भी लगाया जाए आपका नाम महिमा पाने वाला हो सके। प्रभु जब आपकी बेदी
के तत्वों को लेने के लिए जाते प्रभु पवित्र प्रभु भोज में सम्मिलित होते, हमारी अशुद्धताओं से हमें शुद्ध करें और प्रभु अपनी ज्योति से हमें भरपूर करें। इस माह की शुरुआत और इस सप्ताह की शुरुआत यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हो। माह और सप्ताह के सब कामों को आपके हाथ में सौंपते हैं, देह प्राण और आत्मा का नया समर्पण आपके आगे करते हैं और विनती प्रभु यीशु राजा महाराजा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु वंश के निकाल लें पेज नंबर 558 555। हम निमंत्रण को स्वीकार करें। तुम जो अपने तन मन से सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसी से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञानुसार उसके धर्म मार्ग पर चल के नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ आओ और अपनी शक्ति के लिए शांति के लिए इस पवित्र भोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समय अति नम्रता से यह करो। हम बैठ जाएं। हम सब प्रार्थना में सहभागी होंगे एक साथ। हे सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रभु परमेश्वर जो सबों का जन्मदाता और न्याय करता है, हम दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को जिन्हें हमने बारंबार तेरी इच्छा के विपरीत मन वचन और कर्म से करके तेरे क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते और अपने इन अनुचित कर्मों के कारण हृदय में खेदित हैं। उनके स्मरण से हमें शोक होता है। तो अभे पिता दया सागर हम पर दया कर जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर और ऐसा वर दे कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा तेरी सेवा और आराधना में लगे रहें और तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होगी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपनी अपरंपार कृपा से प्रतिज्ञा की कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ तेरी ओर फिरते हैं पाप मोचन पाएंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कर और उनसे हमें बचा और सब मसीह गुणों में हमें स्थिर रख और अनंत जीवन दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनसे जिनके हृदय नम्रोदीन है क्या कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। वे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदयों को ऊपर की ओर उठाओ, हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र पिता परमेश्वर सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में तेरा धन्यवाद करें। हम साथ साथ पढ़ेंगे। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों की स्तुति और बड़ाई करते हैं और सदा तेरी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का तेरे वैभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर तेरी ही महिमा हो गई, आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाने दिया और उसने आप अपने को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। और उसने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम उसके बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करने में जब तक कि वह फिर न आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सुन ले और ये वर दे कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में
ये रोटी और रस को खा पी के उसी के द्वारा ईश्वरी स्वभाव के भी भागी हो गए, जिसने उस रात जब वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करते हुए तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, ये नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतेरे पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। आमीन। प्रार्थना करेंगे हम साथ साथ। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पे भरोसा रख के तेरे वंश के पास नहीं आ सकते, पर तेरी अपार दया पे भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन विचारों को भी जो तेरे वंश से गिरते हैं उठा लेने के योग नहीं, पर तू वो परमेश्वर है जो कि सदा दया करता है। इस कारण हे कृपालु ईश्वर, ऐसा कर कि हम इस रीति से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह को खाएं और उसके रुधिर को पीवे, कि हमारे पाप में तन और मन उसकी मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाए और उसके बहुमूल्य रुधिर से निर्मल हो जाए, और कि वे हम में और हम उसमें सदा बसे रहे। आमीन। यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ। इस बात की स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरा, और धन्यवाद के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। धन्यवाद के साथ खाइए। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है मेरा वाचा है, इसे लो और पियो। इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरा, और धन्यवाद करो। धन्यवाद के साथ पीजिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस अगस्त माह में परमेश्वर के भवन में हमको लेकर आए। प्रभु परमेश्वर ने अपने देह और रुधिर के द्वारा हमारे जीवन को, हमारे जीवन के ज्योति के लिए नया फ्यूल दिया है, नया अनुग्रह प्रदान किया है। प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह, इस सामर्थ्य, इस ज्योति को बड़े विश्वास के साथ अपने स्थान पर लेके जाए, और प्रभु परमेश्वर आपको आपके परिवार के द्वारा, परिवार सहित आशीष प्रदान करें। आमीन। अंतिम प्रार्थना में एक साथ हम सहभागी हों। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दास तुझसे विनती करते हैं कि तू दयालु होकर अपनी पहले कृपा से हमारी संस्कृति धन्यवाद भेंट को ग्रहण कर, और हमें विनती करते हैं कि तू हमें वाकई परमेश्वर की
मसीहा अपने पापों की क्षमा और उसकी मृत्यु की सब खुशी आशीषों से प्राप्त करें। और न्याय परमेश्वर हम अपने आप के लिए आराधना से तुझे अर्पण करते हैं कि तेरे बेटी और पवित्र और जीवित बेटी और हम अपने नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि हम सब जो स्वर्ग के लोगों से मिलते हैं तेरे अनुग्रह और उसकी आशीषों से भरपूर हो जाए। और यदि हम अपने नए पापों के कारण तेरे प्रकट की पेश चढ़ाने के योग्य नहीं तथापि तेरी विनती करते हैं कि जो हमारे काम और सेवा को जो हम अपने विचार के करते हैं स्वीकार कर और हमारी योग्यता का विचार न करके हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके साथ पवित्र आत्मा से सब प्रतिष्ठा और महिमा उचित एक शक्तिमान पिता युगान युग हो। आमीन। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इन धन्यवादियों को एक साथ मिलकर बोलेंगे। परमेश्वर को अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और पृथ्वी में और मनुष्यों में प्रसन्नता हो गई। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी बड़ी महिमा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के राजा ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर ईश्वर के बेटे पिता के पुत्र जो जगत के पाप उठाने जाता है हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठाने जाता है हम पर दया कर। तू जो हमारी विनती ग्रहण कर। तू जो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है हम पर दया कर। क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे, उसके बाद आशीष वचन को करेंगे। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम महिमा जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे जन्म की मुझे आज में दीजिए और जिससे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे हमें क्षमा कीजिए। मैं परिश्रम में रहा परंतु वह से बचाइए राज और महिमा सदा। और अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और वचन की वो सामर्थ जो जीवन की ज्योति की सामर्थ है हम सब विश्वासियों के साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ, संसार के हर विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की सूचनाएं हम सुन रहे हैं। आज मैं प्रभुभोज देने मिशन कंपाउंड में आऊँगा करीब 10:30-11 बजे के आसपास। और रचित को मैंने पहले से ही बोल के रखा है कि वो परिवारों में इन्फॉर्म कर दें। और आप जो भी प्रभुभोज लेने आता है आप अपने साथ सैनिटाइज़र मास्क जरूर लगाएं और अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखें। और आने वाले बुधवार को शाम 7 बजे, शुक्रवार को शाम 7 बजे आराधना होगी। मैंने अपने मेथोडिस्ट ग्रुप में पूरे महीने भर का जो हमारा प्रोग्राम है उसको मैंने भेज दिया हूँ। ऑनलाइन वर्शिप हमारी आराधना होगी। जितने भी लोग ने अपने जुलाई मंथ में अपने घर में कलेक्शन इकट्ठा किया है तो आप लोग से अनुरोध है कि आप ट्रेजरर के पास जमा करा सकते हैं और उनसे रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अपने चर्च फंड नहीं दिए हैं वो भी चर्च फंड ऑनलाइन के माध्यम से या फिर आप ट्रेजरर के पास जाके उसे जमा करा सकते हैं। धन्यवादी का जिनका ड्यूज़ है वो भी जल्द से जल्द अपने ड्यूज़ को पूरा करें। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने ड्यूज़ को दिया है और प्रभु के लिए उन्होंने अपने हाथों को खोला है भेंट के लिए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु ने बड़ी आशीष दी है अपनी कलीसिया में। मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की कलीसिया को प्रभु ने बड़ी आशीष दी है और लोग बड़े हर्ष के साथ
अपने हाथों को आगे बढ़ाया है, उन सभी परिवारों को, उन सभी प्रियजनों को प्रभु बहुतायत की आशीष दे कि जिन्होंने इस समय भी अपने हाथ को पीछे नहीं किया, लेकिन प्रभु के लिए आगे रखा है। इसलिए प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दें। हम फिर से बुधवार और शुक्रवार को मिलेंगे, तब तक आप सबको जय मसीह।